की हुकूमत थी तो मुल्क कहां जा रहा था? मुल्क ऊपर जा रहा था या नहीं जा रहा था? बिजली के मंसूबे धड़ाधड़ लग रहे थे या नहीं लग रहे थे? दहशतगर्दी खत्म हो रही थी या नहीं हो रही थी? महंगाई कम हो रही थी या नहीं हो रही थी? जाल बिछ रहे थे या नहीं बिछ रहे थे? मोटरवेज बन रही थी या नहीं बन रही थी? दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बहाल हो रही थी या नहीं हो रही थी? फिर अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ कि तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ आ गया, तेजी से नीचे आने लगा। इदारे भी वहीं खड़े हैं, पूरे मुल्क में हुकूमत भी है, कहने को टूटी फूटी जमहूरियत भी है, लेकिन कौन नहीं है? कौन नहीं है? नवाज शरीफ नहीं है आज हुकूमत में मौजूद। जिस दिन से भाइयों बहनों, जिस दिन से नवाज शरीफ को इकामा जैसे मजाक पर वजीर आजम की कुर्सी से हटा दिया गया, उसी दिन मुल्क की तबाही शुरू हो गई। उसी दिन मुल्क की मईशत के साथ, पाकिस्तान के जो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात है, उसके साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। तो मेरे भाइयों, आज कल बजट आया है, सुना है ना बजट? तो ये जो बजट में अवाम के ऊपर क़यामत टूटी है, आज कोई भी तबका पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार रहा। आप में से सब तबकात की नुमाइंदगी है यहाँ पे। कोई रेड़ीदार, कोई दिहाड़ीदार, कोई मजदूर, क्या ताजिर तबका, क्या बिजनेसमैन तबका, क्या छोटे कारोबार करने वाला, क्या रेड़ी लगाने वाला, क्या मेहनत मजदूरी करके कमाने वाला, क्या अपने हाथ से मजदूरी करने वाला, क्या आज कोई भी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है? मुझे बताओ। न्याजी को सिर्फ गो नहीं करना, न्याजी को सिर्फ गो नहीं करना, घर तक छोड़ के आना है। और मेरे भाइयों, मुझे बताओ, कल के बजट के बाद प्याज महंगा, तेल महंगा, डीजल महंगा, खाना पकाने वाला ऑयल महंगा, टमाटर महंगे, चीनी महंगी। मुझे ये बताओ भाइयों कि जो इंसान सारी उम्र, जिसने कोई कारोबार ना किया हो, जिसने सारी उम्र मेहनत करके ना खाया हो, जिसने सारी उम्र दूसरों की जेबों में हाथ डाल के रखा हो और दूसरों का पैसे पे पलता हो, उसको एहसास है कि इस महंगाई के अंदर 15,000 रुपए के बजट में एक खानदान किस तरह गुजारा करता है। मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, जो रोज की आमदनी जिनकी 200-300 रुपया है, वो घर का किराया देगा, बिजली के बिल देगा, गैस के बिल भरेगा, आलू टमाटर प्याज खरीदेगा, बच्चों की फीसें देगा, दवाइयों का, बीमारियों का मुकाबला करेगा, या घर में रोटी बनाएगा? ये बताओ मुझे जरा। जिस इंसान ने कभी अपनी मेहनत से ना कमाया हो, उस इंसान को एहसास नहीं होगा कि एक मेहनत कश के घर का बजट किस तरह बनता है, एक मेहनत कश के घर में फाके किस तरह डेरे डाल लेते हैं। नून की हुकूमत थी तो मुल्क कहां जा रहा था? मुल्क ऊपर जा रहा था या नहीं जा रहा था? बिजली के मंसूबे धड़ाधड़ लग रहे थे या नहीं लग रहे थे? दहशतगर्दी खत्म हो रही थी या नहीं हो रही थी? महंगाई कम हो रही थी या नहीं हो रही थी? जाल बिछ रहे थे या नहीं बिछ रहे थे? मोटरवेज बन रही थी या नहीं बन रही थी? दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बहाल हो रही थी या नहीं हो रही थी?
फिर अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ कि तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ आ गया, तेजी से नीचे आने लगा। इदारे भी वहीं खड़े हैं, पूरे मुल्क में हुकूमत भी है, कहने को टूटी फूटी जमहूरियत भी है, लेकिन कौन नहीं है? कौन नहीं है? नवाज शरीफ नहीं है आज हुकूमत में मौजूद। और भाई जफरवाल के मेरे गयूर बासियों, जब नालायक आजम से ये सवाल किया जाएगा कि आलू प्याज टमाटर महंगा हो गया, तो क्या वो ये जवाब देगा कि मैंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है? जब उससे ये सवाल होगा कि तेल की, डीजल की, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, तो क्या जवाब देगा? जवाब देगा कि मैंने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे ये पूछोगे कि हमारे घरों में फाके आ गए हैं, दवाइयां महंगी हो गई हैं, तो क्या जवाब देगा कि मैंने हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है? और रात को 12 बजे 1 बजे खिताब सुना था उसका, घबरा के पता नहीं 12 बजे किस जरूरत के तहत अचानक टीवी पे आकर नया पाकिस्तान बस बनने ही लगा था, पीछे से आवाज बंद कर दी गई। और फिर रात को आके कहता है कि मैंने तो नहीं पकड़ा नवाज शरीफ को, मैंने तो मुकदमात नहीं बनाए नवाज शरीफ पे, मैंने तो मुखालिफों पे मुकदमात नहीं बनाए, नैब ने बनाए हैं। नैब जानते हो ना क्या चीज है? कहता है नैब ने मुकदमात बनाए हैं। तो भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो बात मानता हूँ, हुक्म पर चलता हूँ। अगर नैब को मेरी और नवाज शरीफ की, जिसकी ऑफशोर कंपनी सिरे से थी ही नहीं, उसके बावजूद उसको सजा हो गई, नैब ने सजा दी, और इमरान खान जिसकी ऑफशोर कंपनी सामने आ जाती है, नैब उसको नहीं पकड़ती, तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो नैब का कसूर है ना? अगर मरियम नवाज को पे ऊपर मुकदमा बनता है, 19 साल की उम्र में जब मरियम नवाज थी उस पे वो मुकदमा बनता है झूठा, तो मरियम नवाज को नैब से सजा हो जाती है, वो जेल चली जाती है अपने बाप की उंगली पकड़कर। मगर हमारी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, जिनका वाहिद जरिया मुआश जो है वो सिलाई मशीनें हैं, और वो अपना इकबाले जुर्म भी करती हैं, वो जुर्माना भी भरती हैं। जुर्माना का मतलब जानते हो ना भाइयों, कि इकबाले जुर्म करना होता है कि हाँ मैंने जुर्म किया, मुझे ना पकड़ना, मेरे से ये जुर्माना ले लो। तो इमरान खान की बहन इकबाले जुर्म भी करती है, लेकिन इमरान साहब का तो कोई कसूर नहीं। नैब मरियम नवाज को तो पकड़ लेती है, नवाज शरीफ की बेटी को तो पकड़ लेती है, लेकिन अलीमा खान को हाथ नहीं लगाती। नैब का कसूर है, इमरान का कसूर तो नहीं है ना?